हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। एक पेरेंट्स है सुनीता कापड़िया। उसने मेरे से फ़ोन पर बात की कि सर, मेरे बेटा जिसका नाम विपुल है, पहले वो ऑनलाइन एजुकेशन में यानी कि मोबाइल पर भी वो अच्छी तरह से पढ़ लिया करता था, लेकिन अब वो पहले की तरह पढ़ाई नहीं करता है और अपने स्टडी पे फोकस भी नहीं है। सर, उसके साथ साथ दूसरा ये प्रॉब्लम भी है कि उसका हमारे फैमिली में बिहेवियर भी पहले जैसा नहीं रहा। सुनीता मैम ने कहा कि सर, मेरा बेटा विपुल क्लास 10th में है। पहले ऑनलाइन एजुकेशन में वो अच्छी तरह से पढ़ाई कर लिया करता था और उसके बाद में घर पे भी खुद 4 या 5 घंटे स्टडी कर लेता था। अब क्या हुआ है कि वो पहले की तरह स्कूल का जो होता है पढ़ाई वो पढ़ लेता तो है, लेकिन उसके बाद जो स्टडी करता था 4-5 घंटे, अब वो नहीं कर रहा है। हार्डली 2 या 3 घंटे ही कर पा रहा है। सर, ये विपुल का एक और प्रॉब्लम है कि पहले घर पे सबके साथ अच्छी तरह से बात कर लेता था, खाना भी सबके साथ खा लेता था और अच्छा खासा बिहेवियर था। आजकल क्या होने लगा है, वो अपने ही कमरे में अपना काम करता है। हम कहते हैं कि बच्चा सबके साथ खाना खा लो, तो बोलता है कि आज नहीं खाऊंगा, कल खाऊंगा, आज मुझे अपने कमरे में ही खाना दे दो। और मम्मी, मुझे अपना काम है ना, अपने हिसाब से करने दो, प्लीज़ डोंट डू। फिर मैंने विपुल से बात की, फ़ोन पे ही बात की कि भाई विपुल, क्या चल रहा है, स्टडी कैसी चल रही है। तो उसको पता ही था कि उसकी मम्मी ने मेरे से बात की है, तो उसने खुद से आंसर दिए कि देखिए सर, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। पहले ये था कि हमारे स्कूल में रेगुलर स्टडी हुआ करती थी ऑनलाइन, और मैं घर पे 4-5 घंटे पढ़ाई कर लेता था। अब ये हुआ है कि अब सारा पोर्शंस ख़त्म होने पर है और ऊपर से गवर्नमेंट ने 30% कोर्स को डिस्काउंट कर दिया है, यानी घटा दिया है। तो अब सिर्फ रिवीजन ही करना पड़ता है और मेरी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो गई है कि 4-5 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 3 घंटे में मेरे टेस्ट के मार्क वही आ रहे हैं, तो सर क्यों मैं ज़्यादा पढ़ूँ? मुझे अपने हिसाब से पढ़ लेना दीजिए, मैं रिजल्ट तो वही लाता हूँ। फिर मैंने कहा ठीक है, चलो तुम मार्क तो वही ले आते हो, लेकिन आपका मिसबिहेवियर क्या? सर, ऐसा नहीं है। आजकल ऐसा है कि हर कोई काम करता हूँ तो छोटी मोटी गलती होती है और हर छोटी गलती पर पेरेंट्स मेरे को डांटते हैं, फिर मेरे को समझाते हैं, फिर मेरे को बड़ा लेक्चर देते हैं। तो मैं बायस हो रहा हूँ कि यार, हर छोटी बात पे, हर छोटी गलती पे आप इतना बड़ा लेक्चर क्यों देते हो? तो मैं उसको अवॉइड करने के लिए अपने कमरे में बैठता हूँ और अपना काम अपनी तरीके से करता हूँ, ताकि मुझे कोई सलाह सजेशन ज़्यादा ना मिले। दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो दोनों अपनी तरीके से सही है। पेरेंट्स भी अपनी तरीके से सही है कि भाई बच्चा थोड़ा ऑफ ट्रैक हो रहा है, उसको लग रहा है, डर है। बच्चे को लग रहा है कि वो सही तो है, मार्क भी ला रहा है और अपनी तरीके से सही है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सही में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। कोई अच्छे काउंसलर से बात कर कर सिर्फ ये कम्युनिकेशन गैप है, वो ज़रा फिलअप करना चाहिए। आज का टॉपिक ही हमारा है कि वाई पेरेंट्स हैव एक्सपेक्टेशन। माँ बाप को बच्चों से कितनी अपेक्षाएं होती है। अगर हम पॉइंट वाइज देखने जाए तो सबसे पहला पॉइंट रहता है कि माँ बाप बच्चों से ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए उसको एक्सपेक्टेशन है। सही है। दूसरा पॉइंट देखा जाए कि माँ बाप जो होते हैं, पेरेंट्स, वो अपने बच्चों के लिए एक सुनिश्चित, सुरक्षित और एक बढ़िया भविष्य बनाना चाहते हैं, उसलिए वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं और एक्सपेक्टेशंस कर लेते हैं। पेरेंट्स को ये लगता है कि जब बच्चा छोटी छोटी गलती करे तब हर बात हम उसको वहाँ पर टोकेंगे नहीं, उसको समझाएंगे नहीं, उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो आगे जाकर वो 100% परफेक्ट नहीं बनेंगे। इसलिए पेरेंट्स से उसको हर छोटी बात के लिए समझाने की कोशिश कर। पेरेंट्स को यही लगता है कि वही सिर्फ अपने बच्चों को सही तरीके से समझ सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। वो दूसरों लोगों से बेटर, अच्छी तरीके से अपने बच्चों को समझते हैं। इसी फीलिंग की वजह से वो ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। पेरेंट्स ये चाहते हैं कि जो चीज़, जो कमी उनके बचपन में रह गई है, वो कमी अपने बच्चों में ना रहे, इसलिए वो ऑलराउंड डेवलपमेंट करने के लिए ज़्यादा पॉसेसिव हो जाते हैं। साथ साथ में पेरेंट्स एक होता है कि अपने बच्चों के लिए एक भविष्य में एक फ्रेम बना लेते हैं कि मेरा बच्चा है, वो ऐसे आगे बढ़ेगा, ऐसा करियर बनाएगा और इस तरह से अपनी लाइफ खुशखुशाल जिएगा। तो एक फ्रेमवर्क बना लेते हैं, जिस फ्रेमवर्क से बच्चे को बाहर निकलने ही नहीं देते हैं। जैसे ही बच्चा बाहर निकला, तुरंत उसको टोक दिया। इसी वजह से बच्चे को लगता है कि पेरेंट्स है वो ओवर एक्सपेक्टेशंस रखते हैं,
इसी वजह से कई बार बच्चे हैं पेरेंट्स से दूर चले जाते हैं। हालांकि दोनों अपनी जगह पर सही है, सिर्फ कम्युनिकेशन गैप को ही कम करना चाहिए। इसके सॉल्यूशन की कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ पेरेंट्स और बच्चे को साथ में बैठकर, अगर बच्चा बड़ा हो, हाई स्कूल में है, 10th-12th में, तो साथ में बैठकर ही बातें करके ही इसका सॉल्यूशन आ सकता है। डांट कर, मार कर या चिल्ला कर इसका सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है। पेरेंट्स को बच्चों को समझाना है, वो भी प्यार से, कि देखो तुम 10th में हो या 12th में हो तो तुम आगे क्या बनना चाहते हो, तो उसके लिए कौन मेहनत करेगा, कैसे आगे बढ़ोगे, तो वो सारी बातें उसको सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में समझाने की ज़रूरत है, वो भी प्यार से। पेरेंट्स को बच्चे के साथ बैठकर ये डिस्कस ज़रूर करना चाहिए कि देखिए ये सारी बातें हैं, ये अच्छी बातें हैं, ये थोड़ी बुरी बातें हैं, ये सारी हमारी चिंताएं हैं, ये सब बच्चों के सामने रख देनी चाहिए और फिर बताना चाहिए कि देखो बच्चा, अब आपके भविष्य के लिए, आपके लिए एज अ पेरेंट्स हमको क्या करना चाहिए। क्या आपको हमारे सजेशन की आवश्यकता नहीं है? फ्रेंड बनकर उसके साथ मिलकर काम करना है। पेरेंट्स को समझना चाहिए कि उन्होंने बच्चों के लिए जो एक सुनिश्चित भविष्य बनाने की कोशिश की है, अच्छी लाइफ बनाने की कोशिश की है, तो वो समझ ले कि वो अपने हिसाब से अपने बच्चे की लाइफ बना रहे हैं। हालांकि बच्चे की लाइफ एक अलग होती है, तो आप अपनी बनाई हुई जो फ्रेम है वो तोड़ दीजिए, उसी में बच्चों को बांधकर मत रखिए, वरना वो आपसे दूर चला जाएगा। उसी वक्त ये भी सोचना है कि बच्चे को पूरा इंडिपेंडेंट बनाकर, पूरी स्वतंत्रता का देकर उसको छोड़ दिया जाए, दैट इज ऑल्सो डेंजरस। इस दोनों चीज़ों को साथ में रखकर बैलेंस कर कर आगे बढ़ना चाहिए। बच्चे गलती करते हैं, क्यों? क्योंकि वो बच्चे हैं, तो गलती होगी, तो हर गलती पर डांटना, टोकना, समझाना आवश्यक नहीं है। कुछ ऐसी बातें भी होती है जो बच्चे गलती करने के बाद ही सीखते हैं, तो उस टाइम पर हमको क्या करना चाहिए? एज अ मेंटर, एज अ फ्रेंड उसके साथ रहना चाहिए, सपोर्टिव रहना चाहिए, नहीं कि उसका सिर्फ सलाहकार बनकर रहना चाहिए। बच्चे बच्चे होते हैं, चाहे वो प्राइमरी स्कूल में हो, हाई स्कूल में हो, व्हाटएवर, वो कली की तरह होते हैं, उसको खिलना चाहिए, नहीं कि हम लोग उसको ओवर प्रोटेक्टिंग कर कर उसको खिलने से रोक देना, वरना वो अपनी जो काबिलियत लेकर आया है वो खिल ही नहीं पाएगा, वो अपने आप को जेल में महसूस कर सकता है। तो यहाँ पर समझना चाहिए, एज अ पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चों को पड़ोस के बच्चों के साथ या अपने रिलेटिव्स के बच्चों के साथ या उसके क्लासरूम के बच्चों के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं ना, एवरी चाइल्ड इज़ अ यूनिक वन। हर बच्चा अलग होता है, वो अपने लेवल से कोशिश करनी चाहिए, तो उस हिसाब से वो मार्क लाता है, उस हिसाब से वो बिहेव करता है, तो पेरेंट्स को भी वहाँ पर एक्सेप्ट करना है। हर बात पे वो रिपोर्ट कार्ड लेकर नहीं बैठना है कि देखो तुम्हारे यहाँ पर मैथ्स में मार्क 4 कम आए हैं, साइंस में मार्क अपने मौसी के बच्चे से कम आए हैं, देखो तुम्हारा एसएस कितना गलत जा रहा है, पड़ोस के लड़के को देखो कितना पढ़ाई कर रहा है। ये कंपैरिजन है, ये बहुत ही डेंजरस है। सो नेवर डू कंपेयर टू योर चाइल्ड विथ एनीवन, इट इज हार्मफुल। पेरेंट्स को सबसे एक इम्पोर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ, आपको अपनी लाइफ में पेशेंस रखनी पड़ेगी। आप समझो, कोई भी अच्छी बातें आपके बच्चों में रातों रात नहीं आ जाएगी। जो परफेक्शन आप अपने बच्चे में चाहते हो वो 6-7 महीने में या 1 साल में नहीं आ जाते। जो आप चाहते हो कि आपका बच्चा हर फील्ड में ऑलराउंड परफॉर्मेंस में टॉप आए, ये भी पॉसिबल नहीं है। वो धीरे धीरे उसके अंदर संस्कार आएंगे, वो धीरे धीरे सारी बिहेव, सारी मैनर्स रखेगा। ऐसा कोई जादू नहीं है, किसी के पास जादू नहीं है कि आज या कल समझाया और वेरी नेक्स्ट डे से वो सभी तरीके से अच्छा बच्चा बन गया, बिल्कुल नहीं। तो आपको बहुत ही शांति से, पेशेंस से, धीरज से अपने बच्चे को संभालना है। पेरेंट्स की बात कर ली है तो बच्चे ये ना समझ ले कि ठीक है सारा कुछ पेरेंट्स को ही समझना है, नहीं। हाई स्कूल वाले बच्चे हैं, उसको समझना चाहिए कि पेरेंट्स किस कंडीशन में हमको पढ़ाई करवा रहे हैं। ये भी समझना चाहिए कि पेरेंट्स ने सारी फैसिलिटीज़ हमको दे रखी है। जब वो बच्चे थे तब उन लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं मिलती थी, लेकिन वही पेरेंट्स ने आज हमको सारी फैसिलिटीज़ दी है,
अच्छी स्कूल पे एडमिशन करवाया है, अच्छी तरीके से हमको नोटबुक्स लेकर दी है, सही तरीके से एनवायरनमेंट बना के दिया है, घर पे भी पर्सनल प्राइवेसी दी है, तो हमको पढ़ना चाहिए। पढ़ने के टाइम पर पढ़कर माता पिता का सपना साकार करना ये भी आपकी ड्यूटी है। बच्चों को वो भी समझना है कि माँ बाप है वो हमसे प्यार करते हैं, इसलिए इतना एक्सपेक्टेशन करते हैं। हर बात पे माँ बाप को सुनाना या उसके ऊपर गुस्सा करना, उसकी बात नहीं मानना, अलग चला जाना, ये भी अच्छी बात नहीं है। बच्चे को भी समझना है कि माँ बाप हमसे इतनी उम्मीदें क्यों रखते हैं और एज ए चाइल्ड हमारी क्या फर्ज है। फ्रेंड्स, ये जो होता है कि भी ओवर एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स के, हालांकि कई बार ये ओवर एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं होते हैं, कई बार ओवर एक्सपेक्टेशन चले जाते हैं। बच्चे को लगता है माँ बाप टक टक कर रहे हैं, माँ बाप हमको वारंवार जैसे प्रेशराइज कर रहे हैं, लेकिन ये प्रेशराइज करने की भी कोशिश नहीं होती है। सिर्फ दोनों को मिलकर बैठकर बातें करनी चाहिए, जिससे ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही बात लेकर वापस कोई नई वीडियो के साथ हम मिलेंगे। और प्लीज़ दोस्तों, इस बार आप यूट्यूब में हमारे नीचे बॉक्स में कमेंट प्लीज़ लिखिएगा। थैंक यू।